बीपीएससी TRE 3 के रिजल्ट में काफ़ी देरी हो रही है। जिस प्रकार TRE 1 और TRE 2 का रिजल्ट आया था और उसका जो आंसर की जारी हुआ था, उससे अगर हम तुलना करें तो TRE 3 के रिजल्ट में काफ़ी देरी हो रही है और आंसर की जारी करने में भी काफ़ी देरी हुई है। आखिर इतनी देरी TRE 3 में क्यों हो रही है? TRE 2 के समय आंसर की जब जारी हुआ था तो परीक्षा समाप्ति के 3-4 घंटा के बाद ही आंसर की जारी हो गया था और TRE 3 में परीक्षा समाप्ति के 1 महीना 1.5 महीना के बाद आंसर की जारी हुआ और अभी भी फाइनल आंसर की में आप देखिए कि कुछ क्वेश्चन को डिलीट किया जा रहा है, कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया जा रहा है। तो ये कौन सा खेल चल रहा है? शिक्षक भर्ती के नाम पर, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के नाम पर बिहार में ये कौन सा खेल चल रहा है? क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया जा रहा है। तो आखिर कौन सा खेल फिर से शुरू हो गया बीपीएससी में? पहले बीपीएससी सिविल सेवा में कुछ क्वेश्चन को डिलीट किया जाता था, कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत रहता था और 2 साल से ऐसी प्रक्रिया नहीं हो रही थी। 2 साल से 68 को देखे, 69 को देखे, TRE 1 TRE 2 को देखे तो उसमें तो आंसर गलत और क्वेश्चन डिलीट करने वाली बात नहीं हुई थी। लेकिन फिर से बीपीएससी में क्वेश्चन को डिलीट करने और आंसर गलत देने की जो फिर से शुरुआत हो गई है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बड़ा खेल तो नहीं चल रहा है? कोई बड़ा खेल तो नहीं होने वाला है TRE 3 के रिजल्ट में? अभ्यर्थी डरे हुए हैं। हमारे पास कई अभ्यर्थियों का फोन आया है कि इतनी देरी हो रही है रिजल्ट में, आंसर की में इतनी देरी हुई तो कोई खेल तो नहीं चल रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं होने वाली है? तो अभ्यर्थी डरे हुए हैं। STET का रिजल्ट नहीं आ रहा है। दिसंबर में फॉर्म आया पिछले साल और इस साल मई जून में परीक्षा हुई, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। जबकि पिछले साल सितंबर में जो STET हुई थी उसका तो तुरंत रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो फिर इस बार क्या हुआ? और STET का सितंबर में विज्ञापन आना था, विज्ञापन नहीं बल्कि सितंबर में तो एग्जाम भी होना था, तो अभी तक विज्ञापन भी नहीं आया STET का। जबकि सरकार ने उस समय घोषणा की थी कि साल में 2 बार STET होगी और सितंबर में दूसरा STET होगा। लेकिन सितंबर बीत जाने के बाद भी अभी तक STET का विज्ञापन तक नहीं आया है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उस समय इन लोगों की काबिलियत थी, बीपीएससी के पास पिछले साल बहुत काबिलियत थी कि तुरंत एग्जाम ले लिए, तुरंत रिजल्ट दे दिए, और इस बार काबिलियत नहीं है बीपीएससी के पास। इसी तरह BSEB के पास उस समय काबिलियत थी पिछले साल कि हर बारी में STET ले लिए और तुरंत रिजल्ट दे दिए, फॉर्म भी ठीक से भरने नहीं दिए लोगों को, परीक्षा का तैयारी का भी समय नहीं दिए, तुरंत हर बारी में परीक्षा ले लिए। उस समय बहुत काबिलियत हो गई थी STET कराने के लिए BSEB के पास। और इस समय कौन सी आपकी काबिलियत कहाँ चली गई कि दिसंबर में फॉर्म निकला, अभी तक आप रिजल्ट नहीं दिए हैं। सितंबर में दोबारा STET होना था, अभी तक आपने विज्ञापन नहीं निकाला। तो ये काबिलियत कहाँ चली गई आप लोगों की? क्या इसको ये माना जाए कि पिछले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला था इसलिए इतनी हड़बड़ी की गई TRE 1 TRE 2 में और STET में, और इस बार अभी चूंकि तुरंत कोई इलेक्शन नहीं होना है तो इसलिए देरी की जा रही है? जानबूझकर देरी की जा रही है क्या? कोई ना कोई बहाना बनाकर जानबूझकर देरी की जा रही है क्या? रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो रहा है, ये कौन सा बहाना हुआ? TRE 1 TRE 2 में रोस्टर क्लियरेंस कैसे जल्दी हो गया? TRE 1 के तुरंत बाद TRE 2 वैकेंसी आई, तुरंत एग्जाम हुआ, तुरंत रिजल्ट आया, उस समय कैसे रोस्टर क्लियरेंस हो गया? भाई दिलीप जी की बातों में यथार्थ और वास्तविकता तो झलक रही है। बिहार में शिक्षकों के नियुक्ति के मामले में फर्जीवाड़ा, वो भी पदाधिकारियों के द्वारा की गई जांच यथा काउंसलिंग और प्रमाण पत्रों की जांच में फर्जीवाड़ा का उजागर हुआ है। ये कोई हम लोग नहीं, ये कोई नेता नहीं, ये बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा उजागर की जा रही है। और जहाँ तक इन्होंने STET की बात की है तो अभी तक विज्ञापन नहीं निकला है। इसकी जवाबदेही किसकी है? छात्रों की है। शिक्षक बनने की जो लालसा पाले हुए हैं उनकी है। और रिजल्ट से पहले TRE 1 और TRE 2 में काउंसलिंग नहीं हुआ, जिसका परिणाम शुद्ध निकल रहा है फर्जीवाड़ा। फर्जी शिक्षक बहाल हो गए हैं, योगदान कर लिए हैं और धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं।
और दिलीप जी ने जो कहा कि रिजल्ट के पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, बिल्कुल सही। हैंडीकैप, ये प्रमाण पत्र, EWS, EBC, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इसकी जांच कौन करेगा? पहले उसकी जांच होनी चाहिए, उनके सारे प्रमाण पत्रों की जांच होनी चाहिए। ये सब फर्जीवाड़ा है, सभी में अंक पत्र, प्रमाण पत्र और उनका सत्र, इसकी तो जांच नितांत आवश्यक है और नियुक्ति से पूर्व होनी चाहिए, रिजल्ट से पूर्व होनी चाहिए, ताकि फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षक, तथाकथित शिक्षक बनने वाले इससे हट जाएं पूर्व में ही, वो आए नहीं पकड़े जाने के डर से। इसलिए भाई दिलीप जी ने जो आज स्थिति है, बिहार में अराजक स्थिति है, और वह भी शिक्षा के क्षेत्र में, जो राष्ट्र निर्माता हैं, समाज के पथ प्रदर्शक हैं शिक्षक, उन पर उंगली उठ रही है। राष्ट्र का भविष्य कैसा होगा? इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और दिलीप जी के सुझाव बातों पर सरकार ध्यान दे, पदाधिकारी ध्यान दें।